हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं माघ पूर्णिमा की। वैसे तो हर महीने पूर्णिमा आती है, पर माघ पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का भी अधिक महत्व है और क्यों माघ पूर्णिमा मनाई जाती है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मेरे चैनल भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा को बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि हर महीने आती है, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव की आराधना करने का भी विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना और दान पुण्य करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। वही महाकुंभ माघ महीने में ही पड़ता है, तो महाकुंभ के दौरान इस पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा 2025 का धार्मिक महत्व और स्नान दान का शुभ मुहूर्त। अब शुभ मुहूर्त जो इस प्रकार से है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 से शुरू होगी और 12 फरवरी 2025 को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस साल माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। वहीं पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:32 पर है। तो शुभ मुहूर्त के साथ साथ माघ पूर्णिमा का महत्व भी जान लेते हैं। माघ पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने का विशेष विधान है। माघ पूर्णिमा पर लोग उपवास रखते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और दान करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता भी गंगा में स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं, इसलिए माघ पूर्णिमा को बेहद पवित्र और अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। माघ पूर्णिमा का ज्योतिषीय महत्व भी है, जिसके अनुसार जब चंद्रमा कर्क राशि में और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब उस समय माघ पूर्णिमा पड़ती है। ज्योतिषी के अनुसार इस समय किया गया स्नान और दान विशेष फल देता है तथा इस दिन सच्चे भाव से पूजा पाठ करने और पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से सूर्य और चंद्रमा के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और मां लक्ष्मी का भी साथ होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान क्यों है जरूरी? शास्त्रों के मुताबिक माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए इस दिन जल में स्नान करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अगर गंगा स्नान संभव न हो तो घर में पानी में गंगा जल मिलाकर नहाना भी उतना ही फलदायी माना जाता है जितना गंगा में स्नान करना। माघ पूर्णिमा के दिन किए गए धार्मिक कार्यों का कई गुना फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान और पूजा पाठ करने से जीवन में खुशहाली आती है। पूर्णिमा को गंगा स्नान करने से क्या क्या लाभ होता है? माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा से संबंधित दोषों का निवारण होता है और जीवन में शांति एवं समृद्धि आती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन घर पर ही पूजा करने पर भगवान खुश हो जाते हैं। अब हम माघ पूर्णिमा की कथा भी कर लेते हैं। माघ पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभ व्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह काफी लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही व्रत दिखने लगा और कई बीमारियों की चपेट में आ गया। इस बीच उसके मन में आया कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में ही बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान करने के बाद उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई और इसी दौरान उनकी मृत्यु का समय भी आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक जाना पड़ेगा, लेकिन माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखता है और कथा सुनता है तो उन्हें संतान का भी सुख मिलता है और सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो इस प्रकार से थी हमारी छोटी सी जानकारी माघ पूर्णिमा के बारे में।
ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।